किसी भी सच्चे डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा हॉलमार्क होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, और इंडिया गर्व से दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसीज में से एक है जहां इस अधिकार को बहुत महत्व दिया जाता है। हालांकि एक नैरेटिव जोर पकड़ रहा है जो अक्सर वेस्टर्न मीडिया द्वारा फैलाया जाता है, जो इंडिया को इंटॉलरेंट के रूप में दर्शाता है, एक ऐसा देश जहां फ्री स्पीच हमेशा खतरे में है। लेकिन ट्रूथ यह है, इंडिया एक ऐसा देश है जहां लोग अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बहुत महत्व देते हैं और इसके विपरीत कोई भी दावा न केवल बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है बल्कि मिसलीडिंग भी है। हाल ही में बीबीसी के 2002 गुजरात राइट्स पर बने डॉक्यूमेंट्री का उदाहरण ले लीजिए। सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर चिंता जताते हुए भारत सरकार ने डॉक्यूमेंट्री तक एक्सेस को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया। वेस्टर्न मीडिया ने तुरंत इस मुद्दे को भुनाया और इंडिया को फ्री स्पीच का दमन करने वाला और प्रेस का गला घोटने वाला देश बताया। लेकिन उन्होंने जो बात नहीं बताई वो ये थी कि इंडिया की न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट, एक वॉचडॉग की तरह काम करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्पीच पर किसी भी तरह की रोक को सावधानीपूर्वक जांचा जाए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट के सेक्शन 66A जैसे कठोर कानूनों को रद्द कर दिया था, जिसका इस्तेमाल सोशल मीडिया पोस्ट के लिए लोगों को गिरफ्तार करने के लिए किया जाता था, यह पुष्टि करते हुए कि फ्री एक्सप्रेशन इंडिया में एक ऐसा अधिकार है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस बीच वेस्ट में जहां फ्री स्पीच को सबसे पवित्र माना जाता है, हमें एक अलग ही कहानी देखने को मिलती है। रशिया के आरटी चैनल के ब्रॉडकास्ट लाइसेंस को रद्द करने के यूनाइटेड किंगडम के फैसले को ही ले लीजिए, या एस्पियोनाज एक्ट के तहत जूलियन असॉन्ज का पीछा कर रही यूनाइटेड स्टेट्स सरकार को। ये कार्रवाइयां जिन्हें नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सही ठहराया जाता है, इस बात के स्पष्ट उदाहरण हैं कि कैसे वेस्ट अपने हितों की रक्षा के लिए जानकारी में हेरफेर करता है और उसे कंट्रोल करता है। फिर भी इन उदाहरणों को अक्सर उसी मीडिया द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है जो इंडिया जैसे देशों की आलोचना करता है। यह दोहरा मानदंड साफ दिखाई देता है, जहां एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर के हित में कार्रवाई करने के लिए इंडिया की आलोचना की जाती है, वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज नैरेटिव को कंट्रोल करके और जानकारी के प्रवाह में हेरफेर करके चालाकी से अत्याचार को बढ़ावा देते हैं। यह केवल आंतरिक राजनीति के बारे में नहीं है, यह अपने फायदे के लिए वैश्विक धारणाओं को ढालने के बारे में है, जिसमें अक्सर दूसरे देशों को बुरी रोशनी में दिखाया जाता है। हाल ही में वेस्ट में प्रो पैलेस्टाइन विचारों पर हुई कार्रवाई इसका एक उदाहरण है, जहां पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के बहाने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों और प्रतीकात्मक वाक्यांशों को दबाया जा रहा है। इंडियन मीडिया जो इन वेस्टर्न नैरेटिव्स से प्रभावित है, कभी कभी इन पक्षपातों को दोहराने के जाल में फंस जाती है। यहीं पर इंडियन जर्नलिस्ट्स और मीडिया आउटलेट्स को अपनी बात पर अडिग रहने की जरूरत है। वेस्टर्न मीडिया की बातों को तोते की तरह दोहराने के बजाय उन्हें इंडिया की कहानी बताने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक ऐसी कहानी जहां जनता व्यापक स्वतंत्रता का आनंद लेती है, जहां बहसें जीवंत हैं और जहां असहमति लोकतांत्रिक ताने बाने का एक हिस्सा है। भारतीय समाज खुद फ्री स्पीच की ताकत का प्रमाण है। दिल्ली की चहल पहल वाली सड़कों से लेकर जीवंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक भारतीय लोग बिना किसी डर के बोलने, आलोचना करने और विरोध करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए एंटी सीएए विरोध प्रदर्शनों में देश भर में बड़े पैमाने पर लोगों ने भाग लिया, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने अपनी असहमति व्यक्त की। हाँ, चुनौतियां थीं, लेकिन विरोध प्रदर्शनों का व्यापक स्वरूप और उनसे उठी चर्चाओं से पता चलता है कि इंडिया इंटॉलरेंट से कोसों दूर है। वहीं दूसरी ओर फ्री स्पीच को कंट्रोल करने का वेस्ट का तरीका अक्सर ज्यादा खतरनाक होता है। यह हमेशा पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के बारे में नहीं होता है, बल्कि मीडिया मैनिपुलेशन, सेलेक्टिव रिपोर्टिंग और कानूनों का रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करके नैरेटिव को कंट्रोल करने के बारे में होता है। उदाहरण के लिए, जिस तरह से वेस्टर्न मीडिया ने इराक वॉर को कवर किया था, जहां आक्रमण को जायज ठहराने के लिए नैरेटिव को पूरी तरह से कंट्रोल किया गया था, यह इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे बायस्ड रिपोर्टिंग के जरिए जनमत को प्रभावित किया जा सकता है। इंडिया और दुनिया भर में आम जनता को इन हेरफेर के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। यह समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ इसलिए कि कोई नैरेटिव किसी वेस्टर्न मीडिया आउटलेट से आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह पूरी तरह से सच है। सच्चाई तो यह है कि हर देश के, यहां तक कि वेस्ट के देशों के भी अपने अपने हित होते हैं और ये अक्सर यह तय करते हैं कि जानकारी को कैसे प्रस्तुत किया जाए। अंत में, हालांकि वेस्टर्न मीडिया यह दिखाने की कोशिश कर सकता है कि इंडिया एक ऐसा देश है जो फ्री स्पीच के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि इंडिया इस अधिकार का सम्मान करता है और इसे महत्व देता है, जहां सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई चेक्स एंड बैलेंसेस की एक मजबूत व्यवस्था मौजूद है। असहिष्णुता का नैरेटिव एक मिथक है और यह समझने का समय आ गया है कि वेस्ट किस तरह से अपने हितों को पूरा करने के लिए सूक्ष्म तरीकों से जानकारी में हेरफेर करता है।
आइए हम इंडिया में मिली स्वतंत्रता का जश्न मनाएं और उन लोगों के प्रति सतर्क रहें जो अपने फायदे के लिए सच्चाई को तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और कमेंट जरूर करें और कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।